बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाइपोथेटिकली अगर बात की जाए और एक ऑप्शन आपके सामने रखी जाए, अगर आपने अमेरिकन एयरफोर्स से कोई एक जहाज़ परचेज़ करना हो तो आप कौन सा जहाज़ परचेज़ करेंगे? मैं उसका ये जवाब दूंगा कि मैं अमेरिका से EA-18G ग्राउलर जहाज़ जो है उसको परचेज़ करूंगा। देखिए, आजकल की जो जंग है ना, उसके अंदर ठीक है, ये आपने एयर टू एयर मिशन जो हैं वो करने होते हैं, एयर टू ग्राउंड मिशंस करने होते हैं और बहुत सी जो हैं वो चीज़ें आपने करनी होती हैं, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट है ना, वो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले जहाज़ हैं। और इनकी इफादियत का हमें 2019 के अंदर पता चला था। पाकिस्तान ने 27 फरवरी को अपना स्विफ्ट रिटॉर्ट ऑपरेशन जो है उसको कंडक्ट किया था और वहाँ पे पाकिस्तान ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले जहाज़ जो हैं उनको इस्तेमाल किया। लेकिन पाकिस्तान के पास जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले जहाज़ हैं, स्टैंड ऑफ रेंजेस के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये जो EA-18 ग्राउलर जैसे जो जहाज़ हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये आपके स्ट्राइक पैकेज के साथ आगे तक जा सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इनके ऊपर एंटी रेडिएशन मिसाइल्स लगे होते हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स जो हैं उनको भी फायर कर सकते हैं। इनकी अफादियत के ऊपर मैं आपको एक लंबी और डिटेल वीडियो जो है वो बना के दे चुका हूँ। अब खबर कुछ ऐसे है कि अमेरिकन नेवी अपने 2023 के फिस्कल ईयर बजट के लिए एक प्रपोजल दे रही है। अमेरिकन नेवी अपने लैंड बेस ये जो EA-18 ग्राउलर जहाज हैं, उनके 5 स्क्वाड्रन के अंदर से 25 जहाज कम करके को बोनयार्ड में भेजने वाली थी। देखिए, अमेरिकन नेवी 2 जगह से ऑपरेट करती है, लैंड से भी ऑपरेट करती है और उसके बाद अमेरिकन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से भी ऑपरेट करती है। अब अमेरिकन नेवी के जो EA-18 ग्राउलर कैरियर्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, उनमें तो अमेरिकन नेवी कहती है हमने कोई कमी नहीं करनी, लेकिन अमेरिकन नेवी के जो EA-18 ग्राउलर्स उनकी लैंड एयर बेसिस के ऊपर से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल खत्म कर देंगे और अपने फर्स्ट फेज के अंदर 25 जहाज जो है उनको बोनयार्ड में भेज देंगे, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस चीज को अमेरिका की सेनेट के जो कुछ लोग हैं उन्होंने जो है वो वीटो कर दिया है और उन्होंने अमेरिकन नेवी से कहा कि आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे और ये जो लैंड बेस EA-18 ग्राउलर के जो स्क्वाड्रन्स हैं उनके अंदर आप कोई कमी नहीं लेके आएंगे। देखिए, यहाँ पे हमें एक और बात का भी पता चलता है कि ये जो अमेरिका के पॉलिटिशियंस हैं ना, कितने ज्यादा वेल एजुकेटेड और ये कितने ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं और इनको अमेरिका के यूज के अंदर ये जो वेपन्स प्लेटफॉर्म्स हैं इनके बारे में भी कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि ये कितनी ज्यादा इफादियत वाले हैं। दूसरी तरफ आप हमारे पॉलिटिशियंस को देखें, इनको क्या पता कि F-16 जो है वो क्या काम कर सकता है, इनको क्या पता कि एक एरियाई जो है वो क्या काम कर सकता है, या उसके अलावा ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स का DA-20 ब्लाइंडर्स का स्क्वाड्रन है ये कौन से काम जो है वो कर सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स का ये जो नंबर 24 स्क्वाड्रन है इसके अंदर ये ब्लाइंडर जहाज है। पाकिस्तान एयरफोर्स का ये जो नंबर 24 स्क्वाड्रन है जिसको ब्लाइंडर्स कहा जाता है, इसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ये DA-20 जहाज जो है वो इस्तेमाल करती है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज हैं, ये आपको स्टैंड ऑफ रेंजेस के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हमारे ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इन चीज़ों का क्या पता। दूसरी तरफ ये जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं इनको अपने इन EA-18 ग्राउलर्स की इफादियत का बहुत ज़्यादा पता है। नेवी ने प्रपोज किया कि हम ये जो लैंड बेस अपने EA-18 ग्राउलर्स हैं जो हमारी एयर बेसिस के ऊपर से उड़ते हैं उनको हम जो है वो रिटायर कर देंगे। तो अमेरिका के ये जो सेनेटर्स हैं उन्होंने उनको इस चीज़ से रोक दिया और उन्होंने उनसे कहा है कि अगर आपने इनको रिटायर ही करना है तो आप इनको नेवी की रिजर्व एयर फोर्स के अंदर जो है वो भेज सकते हैं, वहाँ पर आप इनको रख सकते हैं, इनको आप बोनयार्ड के अंदर नहीं रख सकते। उसके अलावा वो अमेरिका की सेनेट के कुछ लोगों ने यह भी प्रपोज किया है और उनका जो प्रपोजल होता है उसको माना भी जाता है क्योंकि उनके प्रपोजल्स में वजन भी होता है। अमेरिका के सेनेटर्स ने कहा कि आप एयरफोर्स के साथ मिलकर इन जहाज़ों को इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने ये प्रपोजल दिया है तो उस प्रपोजल के अंडर अमेरिकन नेवी के 120 ऑफिसर्स और पर्सनल जो हैं उनको रिटायर करना पड़ जाएगा, उनकी जॉब्स चली जाएंगी और ये 25 जहाज इन 5 स्क्वाड्रंस के अंदर काम कर रहे हैं, 5 स्क्वाड्रंस की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। अमेरिकन नेवी का ख्याल ये था कि वो इन 25 जहाज़ों को रिटायर करके बोनयार्ड भेज के 808 मिलियन डॉलर्स जो है वो बचा सकते हैं। 808 मिलियन डॉलर्स मींस तकरीबन $1 बिलियन, अच्छी खासी बड़ी रकम है और इस रकम को अमेरिकन नेवी का ख्याल था कि वो अदर प्रायोरिटीज़ के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो अमेरिका की सेनेट है उसने इस प्रपोजल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा कि आप इन 25 जहाज़ों को नेवी की रिजर्व एयरफोर्स के अंदर भेज दें, वहाँ पर आप अमेरिकन एयरफोर्स के साथ मिलकर इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़ों को इस्तेमाल करें और एयरफोर्स के पायलट्स को इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़ों के बारे में जो है वो ब्रीफिंग्स दें
अमेरिकन एयरफोर्स भी अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज इस्तेमाल करती भी थी। शायद आपको पता हो कि अमेरिकन नेवी जो है उसके ऑपरेशन ज्यादा होते हैं, क्योंकि अमेरिका जितने भी ज्यादा ये पंगे लेता है अपने इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए से लेता है। और अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है ज्यादा लाइमलाइट के अंदर होते हैं, ज्यादा जो है कॉम्बैट उन्होंने देखी होती है, उसकी वजह से उनका कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो है वो आप कह सकते हैं वो अमेरिकन एयरफोर्स से कुछ ज्यादा ही है। और वैसे भी अगर आपको पता हो तो अमेरिका के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट उनकी फोर्स है वो उनकी नेवी है। उसके बाद एयरफोर्स का नंबर आता है। अमेरिकन आर्मी जो है वो सबसे पीछे है। इवन अमेरिका के ये जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं इनके अंदर जो उनके लैंड बेस्ड मिसाइल्स वगैरह है, ये जो साइलोस के अंदर रखे हुए हैं, ये अमेरिकन एयरफोर्स के अंडर आते हैं। उसके बाद जो उनके ये SLBMs हैं जो कि उनकी सबमरीन्स के ऊपर पड़े होते हैं, वो उनकी नेवी के अंडर आते हैं। तो अमेरिका के अंदर अमेरिकन नेवी की जो वर्थ है वो आप कह सकते हैं कि अमेरिकन एयरफोर्स से थोड़ी ज्यादा है। और आर्मी जो है वो आप कह सकते हैं कि इनमें से सबसे पीछे है। तो अमेरिकन नेवी का ख्याल ये था कि वो 25 जहाज रिटायर करेगी और उनसे $808 मिलियन जो है वो बचाएगी, लेकिन इस बात को अब रिजेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता चलूं कि अमेरिका की नेवी और अमेरिका की जो एयरफोर्स है वो अपने ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स हैं उनको इस तरह से तैयार करवाते हैं कि दोनों फोर्सेस जो हैं उनके इक्विपमेंट के अंदर कॉमनैलिटी रहे। सबसे पहले इससे तो उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। दूसरा, ये जो दोनों फोर्सेस हैं अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन नेवी, ये एक दूसरे को इक्विपमेंट अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिस तरह से अमेरिकन नेवी ने अपना एक टॉप गन स्कूल जो है वो बनाया हुआ है, उसको तैयार किया हुआ है, यहाँ पे वो अपने पायलट्स को एडवांस ट्रेनिंग्स देते हैं। इसी तरह अमेरिकन नेवी ने अपने इस EA-18 ग्राउलर के लिए भी एक टॉप गन स्कूल जो है वो तैयार कर रखा है, जहां पे वो इन EA-18 ग्राउलर्स के पायलट्स और इनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर्स EWOs को जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्कूल को बेसिकली उन्होंने नाम दिया हुआ है नेवी एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक वेपन स्कूल, जिसको अदर वर्ड्स के अंदर वो हैवक भी कहते हैं। तो इस वक्त अमेरिकन नेवी दो किस्म के टॉप गन स्कूल जो है वो चला रही है। एक नॉर्मल FA-18s के लिए जिनको उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर फील्ड करना होता है और उनको एक्चुअल कॉम्बैट के अंदर जो है वो लड़वाना होता है, और दूसरा इन EA-18 ग्राउलर्स के लिए उन्होंने एक टॉप गन स्कूल जो है वो तैयार कर रखा है। तो अमेरिका के ये जो पॉलिटिशियंस हैं, अमेरिकन सेनेटर्स हैं, वो अमेरिकन नेवी से ये कह रहे हैं कि आप इन एयरफोर्स के पायलट्स को भी ट्रेनिंग दें और इस एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक वेपन स्कूल के अंदर एयरफोर्स के पायलट्स को भी ट्रेनिंग दें। अमेरिकन नेवी ने अपने कुछ एक्सपेडिशनरी इलेक्ट्रॉनिक अटैक स्क्वाड्रंस भी तैयार कर रखे हैं। इन एक्सपेडिशनरी इलेक्ट्रॉनिक अटैक स्क्वाड्रंस के अंदर जो EA-18 ग्राउलर्स हैं वो नॉन नेवल यूनिट्स को ट्रेनिंग देते हैं, जिनके अंदर अमेरिकन एयरफोर्स को ट्रेनिंग वो देते हैं, नेटो की फोर्सेस को ट्रेनिंग देते हैं, और जिस मुल्क को अमेरिका चाहे उस मुल्क की एयरफोर्स या नेवी को जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स के पायलट्स इस नेवी के टॉप गन स्कूल से जो है वो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। तो अमेरिकन सेनेटर्स का कहना यह है कि अमेरिकन नेवी जो है कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स को जो है वो इंक्रीज करे और अपने इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के टॉप गन स्कूल में अमेरिकन एयरफोर्स को ज्यादा इन्वॉल्व करे, एलाइड कंट्रीज और पार्टनर एयरफोर्सेस को जो है वो ज्यादा इंक्लूड करे और उनको इन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टैक्टिक्स के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग दे। इस वक्त अमेरिकन मिलिट्री के अंदर सिर्फ ये EA-18 ग्राउलर ऐसा फास्ट जेट एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक एसेट है जो कि ऑपरेशनल है। इससे पहले अमेरिकन एयरफोर्स के पास होता था EF-111 रेवन, जिसको अमेरिकन एयरफोर्स ने 1998 के अंदर जो है वो रिटायर कर दिया था। अब अमेरिकन एयरफोर्स के पास कोई भी ऐसा फास्ट जेट नहीं है जो कि एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक जो है वो कर सके। ये फैसिलिटी सिर्फ अमेरिकन नेवी के पास है और अमेरिकन नेवी अपने इस EA-18 ग्राउलर को इस्तेमाल करती है फॉर फास्ट जेट एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक एसेट के तौर पे। अमेरिकन एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए C-130 जहाज को इस्तेमाल करती है, जिसको उन्होंने डेजिग्नेशन दिया हुआ है EC-130H कॉम्पैस कॉल। लेकिन ये जो जहाज है ये बेसिकली C-130 के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये ज्यादा बड़े और हैवी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग इक्विपमेंट जो है वो उठा के लेके जा सकता है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो उस तरह से नहीं है और ये उस तरह से कॉम्बैट के अंदर जो है नहीं जा सकता जिस तरह से एक EA-18G ग्राउलर जो है वो कॉम्बैट के अंदर जा सकता है। EA-18G ग्राउलर्स के ऊपर आप AMRAAM मिसाइल भी जो है वो लोड करके लेके जा सकते हैं। ये अपना दिफा जो है वो खुद से भी कर सकता है। ये EA-18G ग्राउलर जो है ये एंटी रेडिएशन मिसाइल भी लेके जा सकता है। इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इसकी अपनी एक अलग से इफादियत है। तो अमेरिकन नेवी जो है वो इस EA-18G ग्राउलर को सिर्फ अपने पर्पस के लिए रखना चाहती है, लेकिन अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस हैं उनका कहना यह है कि आपने इस EA-18G ग्राउलर को सिर्फ अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इस वैल्यूएबल एसेट को आपने एयरफोर्स के साथ मिलकर इस्तेमाल करना है। न सिर्फ एयरफोर्स के साथ बल्कि एलाइड और पार्टनर फोर्सेस के साथ भी मिलकर इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।